बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 5th AVS बुक से फर्स्ट एड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट एड क्या है? अगर इस तरह हम इसके मीनिंग को देखेंगे, फर्स्ट कहते हैं पहले को, एड कहते हैं मदद को, यानी पहली मदद। तो ये तो हो गया सिंपली, ठीक है ना। यानी अगर हम इस तरह इसके माने निकालेंगे वर्ड टू वर्ड, तो दूसरा असल में जो फर्स्ट एड है वो है क्या? तो फर्स्ट एड उस हंगामी मदद को कहा जाता है, उस हंगामी एड को कहा जाता है जो किसी पर्सन को, इंजर्ड पर्सन जो हो या कोई भी जो पेशेंट हो, जो उससे रेगुलर जो उसकी ट्रीटमेंट होगी, जो रेगुलर मेडिकल एड होगी, उससे पहले जो उससे दी जाएगी। जैसे कि किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया, जख्म लग गई या कुछ भी, तो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उससे पहले उसका खून बंद करना है, उसका जो ब्लीडिंग हो रही है तो वो बंद करना है। यानी वो जो हम कदम उठाएंगे, उसके लिए जो हम कोशिश करेंगे, वो फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में एक सबक दिया गया है। यहाँ एक बच्चा है, युवान उसका नाम है, उसकी एक बहन है, तहूरा उसका नाम है। तो जब हम इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी है, हाउ द फर्स्ट एड इज सच essential or important for everyone to know all about that। तो इसलिए क्या, तो हम इसको पढ़ेंगे जब, तो हमें फर्स्ट एड अच्छी तरह से समझाएगी। On hearing the sound of falling down and a scream of Yuan from the kitchen, Tahura came running. She saw a jar of sugar laying on the kitchen floor. Yuan had fallen down while trying to get the jar from the shelf. Didi, look, I am bleeding. I am in pain too, said Yuan. Tahura was upset for a moment because their parents were not at home. Suddenly she recalled what her teacher has advised about how one should remain calm in case of an accident. She had also told that one should face the situation with courage. Tahura composed her younger brother and brought her first aid box quickly. She washed her hands, then cleaned the bruises with a piece of cotton soaked in clean water. She applied an antiseptic lotion on the bruise of the knee and bandaged it off while the bleeding stopped, but Yuan was still crying. She soothed him, put him to rest on the bed. When the parents returned after some time, the brother and sister narrated the whole incident to them. क्या हो रहा है कि तहूरा ने किचन में कुछ आवाज़ सुनी, कुछ चीज़ गिरी, फिर किसी के कराहने की आवाज़ सुनी, तो उसने जाके दौड़ती हुई गई। उसने देखा कि किचन में शुगर जो चीनी है, शक्कर है, खंड है, उसका डब्बा गिरा पड़ा था किचन के फ्लोर पे, और युवान भी वहाँ ही पड़ा था। तो और वो असल में क्या कर रहा था कि घर में कोई नहीं था, तो युवान ने ये सोचा कि मैं मौके का फ़ायदा उठा के शक्कर ऊपर से उतार लूँ शेल्फ से और खाऊं। तो ठीक है ना बच्चों, इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए, है ना। बड़े की इजाज़त के बगैर, किसी की इजाज़त के बगैर किसी कोई चीज़ घर में भी या किसी जगह भी उसको वहाँ से उठाना या उसको ले जाना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब इसने खुद ही किया, पूछे बिना किया, लालच में किया, है ना, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, है ना। अगर इससे ज़्यादा लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है इंसान, इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए।
तो ठीक। तो अब उसने कहा, वो रो रहा है, उसने कहा दीदी देखो मुझे खून भी आ रहा है ना, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो एक लम्हे के लिए, थोड़े वक्त के लिए तो अपसेट हो गई, उलझन में पड़ गई। तो क्या करूं, क्योंकि घर में पेरेंट्स माँ बाप भी नहीं थे। तो उसको अचानक याद आ गया कि उनके टीचर ने उन्हें क्या कहा था कि जब भी ऐसा कोई वक्त आ जाए, एक्सीडेंट हो, तो उस वक्त इंसान को होश में रहना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो वो फ़ौरन दौड़ती हुई गई, और उसे ये भी याद आ गया था कि टीचर ने क्या कहा था, कि वो उसने फर्स्ट एड बॉक्स जो था, जिसमें हंगामी पहली मदद के तौर पे जो है ना इलाज के लिए जो चीज़ें रखी जाती हैं, बॉक्स ले आई दौड़ती हुई। तो उसने अपने हाथों को धोया, और उसके जो जहन थे, है ना, उसको कार्टून जो होता है उसको ना पानी में उसने भगोया और साफ़ किया। तो उसके बाद उसने एक एंटीसेप्ट यानी जो थी जरासीम कुश दवा होती है, लोशन जो होता है, तो उसकी जख्मों पे उसको है ना रगड़ा, उसके ज़रिए उसके जख्मों को साफ़ किया, और उसको बैंडेज किया यानी मरहम पट्टी की उसकी नीज़ पे, घुटने पे। ठीक है ना। तो उसके बाद उसकी जो ब्लीडिंग थी, खून था वो तो रुक गया, लेकिन वो अभी भी युवान रो रहा था। तो उसने उसको बेड पे ले आई ताकि थोड़ा आराम करे। ये देख रहे हैं आप, है ना, यहाँ सारा बताया, देखो यहाँ वो गिर रहा है उतारते हुए, इस टूल पे चढ़ा था, टूल पे और वहाँ से गिरा, ये शुगर का डब्बा पड़ा है, और यहाँ ये इसको फर्स्ट एड बॉक्स से इसकी नी की क्या कर रही है, बैंडेज कर रही है ना। तो यहाँ उसको लटाया है। अब उसके पेरेंट्स आ गए, जब पेरेंट्स आ गए तो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर ने पूरा इंसिडेंट उनको नरेट किया, उनको बताया। ऑन हियरिंग द account, the mother hugged Tahura and said, "How sensible has my daughter become?" The father said, "I will take Yuan to the doctor for tetanus injection." Next day, Yuan went to school limping with a bandage on his knee. He was walking with difficulty. When the teacher saw the bandaged knee, she asked about his injury. Yuan told the whole incident. तो अब क्या हो रहा है, जब दोनों ने ये बात सुनी, तो उसकी जो मम्मा है तहूरा युवान की, तो उसने तहूरा को क्या किया, हग किया, गले से लगाया, शाबाश दी। हाँ देखो हमारी बच्ची कितनी सेंसिबल हो गई है, कितनी होशियार हो गई है। ठीक है ना, कि इसने यानी कैसा भाषा और समझदार हो गई है ना, कि इसने फौरी उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो जो फादर था, बाप था, उसने कहा कि मैं युवान को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा कि टेटनस इंजेक्शन करवाने के लिए। तो ये जो टेटनस का जो इंजेक्शन है ना, तो क्योंकि जब भी इस सिचुएशन हो तो उसमें ये पहले कराया जाता है, क्योंकि इसमें जरासीम वगैरह इन्फेक्शन वगैरह उसका भी खतरा रहता है। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट डे, अगले दिन जब युवान स्कूल जा रहा है तो वो लंगड़ा के जा रहा है, क्योंकि उसकी घुटने को लग गई थी, तो बहुत चलने में भी उसे डिफ़िकल्टी हो रही है, मुश्किल हो रही है। जब टीचर ने ये देखा तो उसने कहा ये क्या हो गया है, तुम्हें ये जख्म कैसे लग गया। तो युवान ने सारा इंसिडेंट जितना वाक़या था वो बोला। सच इंसिडेंट्स कीप often in our life happen often in our life. We should always be prepared to face such situations. The teacher said incidents like this happen suddenly. These can happen due to many reasons, like beginners in a hurry or working carelessly. Such incidents can happen anywhere, at home, on the road, on the playground, or at school. We need some immediate help in situations like this. This kind of help is called first aid, the teacher said. अब टीचर ने बताया फर्स्ट एड किसको कहते हैं, कि इस किस्म के वाक़यात हमें किसी जगह भी हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आई हैं। तो इसलिए कभी इंसान गिर जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो इसलिए कहा ये इस सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए ये क्यों होते हैं, तो कभी इंसान जल्दी में कोई काम करना चाहता है, जल्दबाजी में, है ना, इसलिए जल्दी इंसान को हमेशा है ना जी अच्छे से प्लानिंग के साथ, खूबसूरती के साथ काम करना चाहिए। कभी केयरलेसली यानी केयरलेस नहीं होता है, वो उस बारे में पूरी तरह केयर नहीं करता है, वहाँ वो पूरी होशियारगी के साथ काम नहीं करता है, दिलचस्पी के साथ, यानी गफलत के साथ, यानी गफलत की वजह से या जल्दी की वजह से तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ये किसी जगह भी हो सकते हैं,
घर में हो सकते हैं, रास्ते में हो सकते हैं, प्ले ग्राउंड में हो सकते हैं, खेलते हुए स्कूल में, है ना। जैसे स्कूल में आपके पास है ना, स्कूल में आप कभी कभार है ना तो शार्पन कर रहे हैं पेंसिल को, तो उससे है ना आपका हाथ कट जाए या कुछ भी हो जाए, कभी गिर गए, कभी दौड़ते हुए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी स्कूल जाना है ना, यानी सारी चीज़ों में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इन सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या करना है। तो वी नीड सम इमीडिएट हेल्प इन सच, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो हमें जल्द मदद की ज़रूरत होती है। तो इस जो उस टाइम की मदद है, वो जल्द वाली मदद, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। अब फर्स्ट एड समझ आ गया। ऐसी सिचुएशंस में जो पहले जिस तक तहुरा ने किया वो फर्स्ट एड कहलाता है। टुडे लेट अस लर्न more about first aid. We shall move to the health room for discussion. There we have a first aid box. This box is a great help in minor injuries due to accidents, said the teacher. तो चलो आज हम फर्स्ट एड के बारे में सीखेंगे। तो ये जो फर्स्ट एड है तो क्या है, तो इसके लिए हम हेल्थ रूम में जाएंगे। तो वहाँ हमें फर्स्ट एड बॉक्स भी है, और वो बॉक्स जो छोटे किस्म की, मामूली किस्म की जो इंजरीज होंगी, जख्मी होंगी, तो उसमें वो हेल्प करता है। ठीक है ना। द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट हेल्प टू द एक्सीडेंट विक्टिम। जो एक्सीडेंट विक्टिम होता है, जो मुतासर मरीज होता है, उसके लिए फर्स्ट एड जो बॉक्स है उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो दीज include a bandage, cotton wool, gauze, a pair of scissors, blade, potassium permanganate और लाल दवा जिसे कहते हैं। ठीक है। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वही है जो जिससे यानी जरासीम कुछ दवा, जैसे जरासीम और स्पिरिट है, यानी जैसे जख्म वगैरह धोते हैं, यानी एक किस्म का अल्कोहल होता है, थर्मामीटर, जिससे क्या करते हैं हम, यानी बुखार वगैरह फीवर, इससे चेक करते हैं। दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। ये सारी चीज़ें इस वैसे एक्सीडेंट हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। देखो ये हेल्थ रूम है, इसने ये फर्स्ट एड बॉक्स खोला है। ये तो स्कूल में उसके साथ, ये अगर घर में भी हो, है ना, ये चीज़ें हो तो ये बहुत ही अहम है। तो इसमें बैंडेज होता है ना, यानी जिससे हम मरहम पट्टी वो बांधते हैं, कॉटन वूल यानी रुई का वूल होता है। ठीक है ना। घास वो पट्टी है ना, बारीक सी, जिससे मरहम पट्टी को बांधते हैं। ए पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची, ब्लेड, या ये जो पोटाशियम परमंगनेट लाल दवा है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अ पर्सन हु गिव फर्स्ट एड मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। अब जो फर्स्ट एड को, वो पर्सन जो फर्स्ट एड किसी को देगा, किसी को फर्स्ट एड देनी है, अब आपको देनी है, तो हमें क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है। ही शी मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल इन द फर्स्ट एड बॉक्स। तो उसे पता होना चाहिए कि इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, मटेरियल के बारे में उसे पूरी जानकारी हो। ठीक है ना। he should also know how to handle the materials in the box। उसे पता होना चाहिए पहले कौन सा यूज़ करना है, कि कौन सा मटेरियल किसके लिए है, कौन सा कहाँ यूज़ करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है ना। तो ऐसा ना हो कि पहले वो है ना, जो पहले वो पट्टी लगाए उसके बाद उसको धोए, नहीं, कब धोना है, किसके साथ धोना है, जख्म को कैसे साफ करना है। he she should not panic on seeing the victim। वो विक्टिम को देख के, मुतासरा शख्स को देख के, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको देख के वो क्या पैनिक ना हो जाए, वो परेशान ना हो जाए, वो गड़बड़ा ना जाए, है ना। उसको यानी अपना होशो हवास जो है, यानी वो बरकरार रहे। अगर वो खुद घबरा गया, उसे खुद खौफ आ गया, वो क्या करेगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। नाउ टाइम शुड बी लॉस्ट इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द विक्टिम। नो टाइम शुड बी लॉस्ट। कोई भी थोड़ा भी समय लॉस नहीं करना चाहिए, यानी ज़ाया नहीं करना है टाइम कि किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने में। ठीक है ना। यानी जैसे ही अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो एकदम उसे फर्स्ट एड है वो उसे प्रोवाइड दी जाए, है ना। क्योंकि अगर फर्स्ट एड सम टाइम इज लिटिल डिले कैन बी वेरी डेंजरस। कि कभी कभार ये होता है कि थोड़ा सा भी हम डिले करेंगे इन चीज़ों में तो ये बहुत बड़े
खतरे की चीज़ बन जाती है। मसलन किसी बेचारे को कोई ज़ख्म आ गया है ना, वो उसको कोई इंजरी आ गई, तो अगर हमने उसको ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, अगर उसको फर्स्ट एड के ज़रिए हमने बंद ना किया तो डॉक्टर के पास जाते जाते अगर उसका खून लॉस हो गया तो उसकी बेचारे की मौत भी हो सकती है। ऐसे ही दूसरी चीज़ें हैं, कोई जल गया, कोई कट गया, किसी को है ना कुछ और भी हो गया। इसलिए यानी ये सब चीज़ें सबसे पहले हमें फर्स्ट एड जो है प्रोवाइड करने चाहिए। There are many occasions when we need to provide first aid. Let us know about some of these situations. बहुत सी situations हैं जिनमें first aid ज़रूरत है, कि जहाँ हम फर्स्ट एड को क्या कर सकते हैं, यानी फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा सकती है, वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से कुछ ये हैं, है ना। तो इस तरह यानी कभी कोई जल जाता है, या किसी को कोई कीड़ा, सांप वाप, कुत्ता काट देता है, या किसी को कोई है ना इंजरी, जख्म आ जाता है, ये से सब चीज़ें हैं। तो इसलिए तो अब नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।